नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टीवी 6 में विनोद कुमार। अभी हम पहुंचे हुए हैं नरकटिया पंचायत के जगन्नाथपुर ग्राम में और यहां पर रामनाथ राम जी के सुपुत्री की आज विवाहोत्सव है और ये लोग वैदिक रीति को छोड़ करके ब्राह्मण जो धर्म है उसको त्याग करके और बौद्धिक रीति से शादी संस्कार कराने जा रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या है इसमें कि ये लोग उस रीति रिवाज को छोड़ करके और इस रीति में प्रवेश कर रहे हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर, आप जो अभी बौद्धिक रीति से शादी संपन्न कराने जा रहे हैं तो और वैदिक रीति से जो शादी संपन्न कराया जाता था उस रीति को आप क्यों छोड़ दिए? नमस्कार। हम आज वैदिक रीति को परित्याग करके बौद्ध रीति से अपनी बहू बेटियों की शादी संपन्न करा रहे हैं और इसके पीछे जो कारण है, कुछ मूलभूत कारण है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जो ब्राह्मण लोग अपने बारे में लिखा है, मैं उसी को कोट करके आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर हम लोग इस वैदिक रीति को क्यों छोड़ रहे हैं। ये कितना घिनौना, कितना घटिया है और कितना गाली है इसमें हमारे समाज को, ये चीज़ हम आपको बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो ब्राह्मण क्या है, वो अपने को क्या बताया है अपने ग्रंथों में, थोड़ा इसको मैं उजागर कर देना चाहता हूँ। देवाधीनम जगत सर्वा मंत्र पर जरा ध्यान देंगे। उन्होंने लिखा है देवाधीनम जगत सर्वा, देवता का अधीन सारा संसार है। मंत्राधीनम च देवता, और मंत्र का अधीन देवता है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, और वह मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसीलिए ब्राह्मण देवताओं का भी देवता है। यह ब्राह्मण अपने बराई में बरपन में लिखा है। इस श्लोक से यही स्पष्ट होता है कि इस दुनिया में जो भी देवता भगवान है उससे भी बड़ा और सबसे बड़ा देवता ब्राह्मण ही है। ब्राह्मण ही सभी देवताओं का देवता है। तो हम लोग समझ सकते हैं कि ब्राह्मण दो हाथ वाला है, वो भी कमाता है तो खाता है, उसके पास भी दो आँख है, एक मुंह है, दो नाक है, एक सिर है, और हमारे पास भी सेम अंग है। तो जब हम देख रहे हैं कि वह भी एक इंसान है, वो भी खाता है और वो भी बीमार पड़ता है और डॉक्टर के पास जाता है तो इलाज कराता है, फिर चंगा होता है, फिर एक समय आता है जब आयु पूरी हो जाती है और मर जाता है। तो हमारे जीवन शैली में और उसके जीवन शैली में कोई अंतर नहीं है। उसके बावजूद ही हम लोग को ठगा है और कहता है कि ब्राह्मण ही सभी देवताओं का देवता है, अर्थात ब्राह्मण महादेव है। तो हम लोग इस चीज़ का खंडन करते हैं। हम लोगों ने जब इतिहास पढ़ा, हमें जब शिक्षा और ज्ञान हुआ तो हमने समझा कि यह बात झूठी है। ब्राह्मण जो है अपने को सर्वश्रेष्ठ कर रहा है, यह गलत है, हम लोग को भाला फुसला रहा है और हम लोग को ठग रहा है। इसलिए भी हम लोग इस वैदिक रीति का परित्याग करते हैं और हम लोग बौद्ध रीति से शादी और कोई भी यज्ञ संपन्न कराते हैं। दूसरा उदाहरण मैं बताना चाह रहा हूँ, जो विवाह मंत्र है, जिस मंत्र के द्वारा वो हमारी बहू बेटियों का शादी कराता है, उसका कितना गलत अर्थ है, घिनौना अर्थ है, ये उन्हीं के मंत्र के द्वारा मैं आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ। सोमा प्रथमो विविधे गंधर्वो वेद उत्तरा तृतीय अग्निष्टेपति यस्तु यास्ते मनुष्य जा। यह संस्कृत है और इसका हिंदी है। जिस कन्या की शादी हो रही है उस कन्या के साथ पहला संभोग सोम देवता करे, दूसरा संभोग गंधर्व देवता करे, तीसरा संभोग अग्नि देवता करे यानी विष्णु देवता करे। उसके बाद अपने पति से संसर्ग करने पर उसका जीवन सुखमय होता है। तो महानुभाव, आप लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, आप समझ सकते हैं यह जो मंत्र है, जिस मंत्र के द्वारा हमारी बहू बेटियों का वो शादी संपन्न कराता है, कितना गलत अर्थ है, कितना घटिया अर्थ है, कितना ये श्लोक में हमें गाली दिया गया है। तो जब हमें शिक्षा मिली है, हमें ज्ञान हुआ है, हम लोगों ने वेदों को पढ़ा है, तो ये चीज़ हमें खराब लगता है, घटिया लगता है। इसलिए हम लोग इस मंत्र से और ब्राह्मणों को बुलाकर शादी संपन्न नहीं कराते हैं। हम लोग वैदिक रीति को परित्याग करके हम लोग बौद्ध रीति से शादी कराते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर के बताए गए रास्ते पर चलकर हम लोग शादी संपन्न कराते हैं। दूसरा उदाहरण हम देना चाहते हैं, जो विवाह का ही मंत्र है वह है गणा नाम तो गणपति हवा में है, प्रिया नाम तो प्रियपति हवा में है, निधि नाम तो निधिपति हवा में है, बसो मप अहम जनी गर्भधम। इसका अर्थ है जिस कन्या की शादी हो रही है उस कन्या को गणेश देवता इतना संभोग करे कि उसकी हवा निकाल दे, विष्णु देवता इतना संभोग करे कि उसकी हवा निकाल दे, ब्रह्मा उसके साथ इतना संभोग करे कि उसकी हवा निकाल दे। इस कन्या से उत्पन्न बच्चा बहुत ही बलशाली एवं तेजस्वी होगा। तो महानुभाव, इस श्लोक का अर्थ भी इतना घटिया है कि यह हमें या किसी भी जो स्वाभिमानी व्यक्ति होगा उसको बर्दाश्त नहीं होगा।
हम लोग पढ़े लिखे हैं, अब अनपढ़ गवार नहीं रह गए हैं, इसलिए इस मंत्र का भी हम लोग परित्याग करते हैं, क्योंकि इस मंत्र के द्वारा हमें गाली दिया गया है, हमारे समाज को नीचा दिखाया गया है, हमारी बहू बेटियों को इज्जत का तार तार किया गया है। इसलिए भी हम लोग इस वैदिक रीति का परित्याग करते हैं और बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बताया गया जो रास्ता है उस पर चलकर हम लोग अपनी बहन बेटियों का शादी संपन्न कराते हैं। और आगे मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूं, जो प्रमाण है वो कन्यादान का मंत्र है। ईमा कन्या प्रदास्यामी पित्राणाम तारणो च मम श्रेष्ठ कुले जाता यावद वर्षानी पालिता तुभ्यम विप्र मया दत्ता पुत्र पौत्र संवर्धिनी। इसका अर्थ होता है कि हे विप्र देवता, मैं अपनी कन्या को वर्षों से अपने गर्भ में जन्म देकर बड़े दुलार प्यार से पाल पोस कर जवान किया हूँ। इस कन्या को अपने पितर को तारने के लिए आपको दान दे रहा हूँ, इसे स्वीकार करे और अपने पुत्र पौत्र में वृद्धि करे। महानुभाव, आप समझ सकते हैं कि यह जो कन्यादान का मंत्र है वो कितना घिनौना है, कितना घटिया है और कितना हमें गाली दिया गया है। एक लड़की, एक स्त्री या कोई वस्तु नहीं है जिसे दान दे दिया जाए, लेकिन इसमें ब्राह्मण उस लड़की के पिता से उस लड़की को दान ले लेता है और फिर उस लड़की के पिता से कहवाता है कि इसको मैं पाल पोस कर सयाना किया हूँ, बड़ा किया हूँ, यह मेरी प्यारी पुत्री है, आपको मैं दान दे रहा हूँ, इसे आप ले जाइए और अपने बेटे पोते और मैंने अपने वंश की वृद्धि करिए। तो इससे हमें गाली मिलता है, इसमें हमें गाली है और हमें समाज को बहुत नीचा दिखाया गया है और हमें बहुत प्रताड़ित किया गया है, हमारे समाज के इज्जत को तार तार किया गया है। इसलिए भी हम लोग इस वैदिक रीति का परित्याग करते हैं और बौद्धिक रीति से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर हम लोग अपने पुत्री का, बहन का, बेटियों का शादी संपन्न कराते हैं। या कोई भी कोई भी अनुष्ठान हम लोग कोई भी मांगलिक कार्यक्रम कराते हैं तो बाबा साहब के द्वारा बताया गया रास्ता पर चलकर ही हम लोग कराते हैं। ऐसा हमें ज्ञान मिला है और हम जब ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं तो सही और गलत में अंतर करने का भी हमें ज्ञान हो गया है। इसीलिए हम लोग इस वैदिक रीति का परित्याग करते हैं और श्रमण संस्कृति के द्वारा बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलकर हम लोग हर मांगलिक अनुष्ठान को संपन्न कराते हैं। धन्यवाद सर। यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कृपया अपना अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं घंटी के ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।